नए मंत्रिमंडल के नाम की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। जातिगण समीकरण चला तो यह विधायक बन सकते हैं मंत्री। राजस्थान में नए मंत्रिमंडल के गठन की घोषणा जल्द होने की संभावनाएं है। भाजपा अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा आज या कल कर सकती है। इसी बीच जातिगण समीकरण को ध्यान में रखकर कई ऐसे नए विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है जिससे एक बार फिर सभी हैरान हो जाएंगे। राजस्थान में नए मंत्रिमंडल के गठन के लिए इंतजार अब जल्द ही समाप्त होने की संभावना है। भाजपा अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा किसी भी वक्त कर सकती है। मंत्रिमंडल के संभावित नामों को लेकर लगभग तय हो चुका है कि कौन कौन से विधायक मंत्री होंगे। ऐसे में अब जैसे ही पार्टी हाईकमान की हरी झंडी मिलेगी, उसके साथ ही बीजेपी के नए मंत्री मंडल के गठन की घोषणा हो जाएगी। सियासत में चर्चा है कि नए मंत्रिमंडल के नाम की सूची केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पास है। ऐसे में संभावित नामों को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। नए चेहरे को मिल सकता है मौका। चर्चा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल को बनाया, उसी तरह से नए मंत्रिमंडल में भी कुछ नए विधायकों को मौका मिल सकता है। इनमें से पहली और दूसरी बार के जीते हुए विधायकों को प्राथमिकता मिल सकती है, क्योंकि पार्टी के अगले 20 साल की राजनीति के भविष्य को देखते हुए मंत्रियों का चुनाव कर रही है। ऐसे में इन विधायकों की संख्या अधिक होने की संभावनाएं बताई जा रही है। हालांकि मंत्रिमंडल में कुछ वरिष्ठ विधायकों को भी शामिल किया जा सकता है, जिसके अनुभवों का लाभ मिल सके। जातिगण समीकरणों के आधार पर भी बन सकते हैं मंत्री। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी जातिगण समीकरणों का पूरा ध्यान रखेगी। इसके चलते नए मंत्रिमंडल में एसटी के 3, एससी के 2, ब्राह्मण 1, जाट 3 और राजपूत समाज से 3 विधायकों को मंत्री पद का मौका मिल सकता है। इस तरह उदयपुर संभाग से 3, जोधपुर संभाग से 2, शेखावटी से 2, बीकानेर संभाग से 2 या 3, अजमेर संभाग से 2 और कोटा संभाग से 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। नए मंत्रिमंडल के नाम की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। जातिगण समीकरण अगर चलता है तो विधायक बन सकते हैं मंत्री। राजस्थान में नए मंत्रिमंडल के गठन की घोषणा जल्द होने की संभावना है। भाजपा अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा आज या कल कर सकती है। इसी बीच जातिगण समीकरणों को ध्यान में रखकर कई ऐसे नए विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिससे एक बार फिर भाजपा सभी को हैरान कर देगी। राजस्थान मंत्रिमंडल की आज जारी हो सकती है सूची। जातिगण समीकरण के आधार पर कई नेताओं की खुलेगी लॉटरी। नए चेहरों को मिल सकता है मौका। राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन के इंतजार के बाद अब जल्द समाप्त होने की संभावनाएं हैं। भाजपा अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा किसी भी वक्त कर सकती है। मंत्रिमंडल के संभावित नामों को लेकर लगभग तय हो चुकी है कि कौन कौन विधायक मंत्री होंगे। ऐसे में अब जैसे ही पार्टी हाईकमान की हरी झंडी मिलती है, उसके साथ ही बीजेपी नए मंत्रिमंडल का गठन और घोषणा कर देगी। सियासत में चर्चा है कि नए मंत्रिमंडल के नाम की जो सूची है वो अमित शाह के पास है। ऐसे में संभावित नामों को लेकर राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। नए चेहरों को मिल सकता है मौका। चर्चा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने नए चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल को बनाया, उसी तरह से नए मंत्रिमंडल में भी कुछ विधायकों को मौका मिल सकता है। इसमें पहली और दूसरी बार के जीते हुए विधायकों को प्राथमिकता मिल सकती है, क्योंकि पार्टी अगले 20 सालों की राजनीति के भविष्य को देखते हुए मंत्रियों का चुनाव कर रही है। ऐसे में इन विधायकों की संख्या अधिक होने की संभावनाएं बताई जा रही है। हालांकि मंत्रिमंडल में कुछ वरिष्ठ विधायकों को भी शामिल किया जा सकता है, जिनके अनुभव का लाभ मिल सके। जातिगण समीकरण के आधार पर भी
बन सकते हैं मंत्री। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखेगी। इन विधायकों के मंत्री बनने की चल रही है संभावनाएं। अब आपको नाम बता दें कि नए मंत्रिमंडल में किरोड़ी लाल मीणा, जोगेश्वर गर्ग, बाबा बालकनाथ, झब्बर सिंह खारा, महंत प्रतापपुरी को जगह मिल सकती है। इसी तरह राजवर्धन सिंह राठौड़, श्री चंद कृपालानी, जितेंद्र गोठवाल, संदीप शर्मा, जगत सिंह, अजय किक्कल, दीप्ति महेश्वरी, भैराराम सियोल, जोहार बैडम, सिद्धि कुमारी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, कैलाश वर्मा, संजय शर्मा, शौलेश सिंह, प्रताप सिंह सिंधवी, शत्रुसिंह गौतम, सुमीत गोदारा, गजेंद्र सिंह खींवसर, मंजू बाघमार, विक्रम सिंह, सुरेंद्र सिंह राठौड़, हरलाल सारण के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज है। नए मंत्रियों की सूची केंद्रीय गृह मंत्री के पास है। मुख्यमंत्री भजनलाल बीते रविवार को दिल्ली के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस बैठक में ही मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम तय हो चुके हैं और यह सूची केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास है। अब किसी भी समय नए मंत्रिमंडल की सूचना और सूची सामने आ सकती है। इसको लेकर विधायकों की धड़कनें बढ़ी हुई है। आपको क्या लगता है कि कौन सा आपका विधायक, लोकप्रिय विधायक, कौन सा मंत्री बन सकता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें।